आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी, उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं होता। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो नेता हैं वो उसको जोड़ते जाते हैं, चाहे कास्ट हो चाहे रिलीजन हो। महाराष्ट्र में ये नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में जाति और धर्म को लेकर कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। इतने बयान रोज रोज निकल रहे हैं। मैं वापस सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उलेमाओं की मांग को लेटर देकर महाविकास आघाड़ी मंजूर करेगी और ऐसी मांगों को मंजूर करेगी तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये तो बात आई गई है। आप देखिए, कांग्रेस की इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा किया है। अगर 1920 में कांग्रेस ये मंजूर नहीं करती कि वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा या आधा ही गाया जाएगा, ये तो बंटवारे का बीज वहां से उन्होंने रोपित कर दिया। जिस समय उन्होंने ये कह दिया जो वंदे मातरम देश के शहीदों ने, जो देश के क्रांतिकारियों ने जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगान कहा, जो वंदे मातरम किसी मजहब का नहीं था, जो भी व्यक्ति, और अरे भाई अशफाक उल्लाह भी वंदे मातरम बोलते थे, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ नेताओं ने केवल अपने स्वार्थ के लिए ये मांग की और कांग्रेस ने उस मांग को मंजूर कर दिया और कह दिया कि नहीं वंदे मातरम गाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच के दौरान कहा कि महाविकास आघाड़ी के एक नेता हैं, वो राहुल गांधी से, उन्होंने कहा शहजादे राहुल गांधी से कह के तो बताएं कि क्या वो हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे कहेंगे कि नहीं। एक बारी भी नहीं कहा उन्होंने। अगर वो कह सकते हैं तो ही विल बी ब्लेस्ड बाय बाल ठाकरे। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे महाराष्ट्र में जो समृद्धि महामार्ग बना उसका नाम बाला साहब ठाकरे महामार्ग नहीं है, उसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महामार्ग है। हमारे यहाँ जो अस्पताल बने उसका नाम बाला साहब ठाकरे अस्पताल नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ जो गोरेवाड़ा का जू बना उसका नामकरण हुआ तो बाला साहब ठाकरे प्राणी संग्रहालय नहीं हुआ, हिंदू हृदय सम्राट। जब सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नाम देती है तो उद्धव जी के साथी कांग्रेस वाले क्यों घबराते हैं बोलने में? क्या उनको डर है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्माते हैं? अरे थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, उनको ये पदवी मिली थी। मुझे ये बताइए कि लोकमान्य तिलक का नाम लोकमान्य नहीं था, लोगों ने पदवी ली थी इसलिए लोकमान्य बने वो। इसी प्रकार से ये हिंदू हृदय सम्राट थे। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी, उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। जब हम योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है। पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट।
हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो प्रधानमंत्री का जो नारा था कि एक हैं तो सेफ हैं, आपने कहा ये महामंत्र है। महामंत्र क्यों कहा आपने इसके बारे में? इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने समाज को एक रखने के लिए जो मंत्र दिया है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हमारा विकास होगा। आप कौन अलग कर रहा है हमको? कांग्रेस बांट रही है, महाविकास आघाड़ी बांट रही है। वो तो जोड़ने की राजनीति कहते हैं कि भारत जोड़ो राजनीति है। देखिए उनका भारत जोड़ो कैसा है, वो कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सुनिए, उनका जो भारत जोड़ो है ना, उनके हाथ में जो लाल संविधान था ना, उसके जैसा उनका भारत जोड़ो है। उस लाल संविधान में ऊपर कवर था, अंदर कोरे कागज थे। वो कहता है ये आपके कांग्रेस कहती है ये मिस इन्फॉर्मेशन है आपकी क्यों पार्टी मिस इन्फॉर्मेशन? अरे भाई, आप ही ने, मीडिया ने वहां पर दिखाया, हमारे पास हम तो थे नहीं कार्यक्रम में। मीडिया ने उसको दिखाया और बाद में उन्होंने एडमिट भी किया, उनके विपक्षी नेता ने एडमिट किया कि हमने तो ऐसे ही बांट दिया था, हम तो केवल सिंबॉलिक कर देते। क्या संविधान के साथ सिंबोलिज्म चलेगा इस प्रकार से? तो ये जो भारत जोड़ो ये भी ऐसा ही है, नाम भारत जोड़ो दिया है, अंदर सारे संगठन भारत तोड़ो वाले। ओवैसी का उदाहरण दे रही हूं। जब वो यहाँ कैंपेन करने आते हैं तो आप कहते हैं कि रजाकार की बात आपने उठाई, आपने औरंगजेब की बात उठाई। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपसे यही पूछा था कि औरंगजेब को बार बार चुनाव के दौरान क्यों घसीटा जाता है? हम नहीं लाते। ओवैसी की सभा में भाषण होता है और वो कहते हैं संभाजीनगर नाम कैसे दे दिया, संभाजी का क्या संबंध है। जब उनकी सभा में कहा जाता है कि ये धरती तो हमारे रजाकारों की धरती है, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है रजाकारों की धरती नहीं है, ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये हमारे पुरखों की धरती है। रजाकारों ने तो इसके ऊपर कब्जा किया था और हमारे जो पुरखे या हमारी उस समय की जो पीढ़ियां है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, अनाचार किए थे, दुराचार किए थे उनके साथ, याद दिलाना पड़ता है। देखिए कोई अगर इस प्रकार की बात करेगा, अरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज ने जो बलिदान दिया इतिहास में सब जानते हैं, हम क्यों छुपाना चाहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज को दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। वो कहते थे आप धर्म बदलो, छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म बदलना कबूल नहीं किया, वो शहीद हो गए। ये संभाजीनगर है।